चलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। फिर से हाजिर एक नया रिवलेशन लेके, एक नया इंसाइट लेके और एक नई आत्मिक उन्नति का दृष्टिकोण लेके ब्रदर्स सिस्टर्स, जो कि हमें आत्मिक दुनिया में ले जाएगा और हमें आत्मिक दुनिया और आत्मिक सिद्धांतों को समझने में हमारी सहायता करेगा। ब्रदर्स सिस्टर्स स्टे ट्यून्ड। ब्रदर्स सिस्टर्स, आज जो मैं लेने जा रहा हूँ टॉपिक जो कि है पाप। पाप क्या है, पाप की प्रवृत्ति क्या होती है और हम लोग पाप से कैसे उत्पन्न होते हैं और पाप में ही जीवन बिताते हैं। ब्रदर्स सिस्टर्स, हम लोग जब जीवन को, अपनी जीवन शैली को जीते हैं तो ब्रदर्स सिस्टर्स हम देखते हैं कि हमारा जो लाइफ स्पैन है वो हो सकता है 80 साल हो सकता है 100 साल हो, या हो सकता है 120 साल हो मैक्सिमम। ब्रदर्स सिस्टर्स, जो कि लाइफ स्पैन हमने रिकॉर्ड किया है ब्रदर्स सिस्टर्स। और इसके बाद क्या, ब्रदर्स सिस्टर्स, जो कि हम देखते हैं हमारा जो प्रतिरूप है, जो फ्लैश, जो सूट है, जिसकी वजह से हमारा आत्मा इस पृथ्वी पे रहता है, उसका जो टेन्योर है बहुत ही शॉर्ट है ब्रदर्स सिस्टर्स। वो 0.1 जो दशमलव भी नहीं होगा जो हमारी जिंदगी का होता है ब्रदर्स सिस्टर्स। और हम लोग यहाँ रहते हैं, अपने मन मुताबिक काम करते हैं, हम मुताबिक चलते हैं, और हम लोग का जब जो फ्लैश है, जब डिके होता है, जब हमारा जो आत्मा लाइफ गिविंग फोर्स है जो हमारी बॉडी को चला रहा होता है वो जाता है, तो ब्रदर्स सिस्टर्स इट इज डेस्टिन्ड फॉर जजमेंट। इट इज डेस्टिन्ड फॉर जजमेंट। इसका मतलब उसके बाद उसका जो है जजमेंट होता है आत्मा का। जिस हिसाब से हम लोगों ने कार्य जो यहाँ पे किया होता है, जिस हिसाब से हमने अपनी जीवन शैली जिया होता है, उस हिसाब से नरक और स्वर्ग दो डेस्टिनेशन हैं ब्रदर्स सिस्टर्स, जहाँ पे हमारा आत्मा जाता है। क्योंकि जीवन आत्मिक है, मैंने पहले बताया जीवन आत्मिक, और जीवन आत्मिक है तो हर चीज आत्मिक दुनिया से आता है। हम लोग भी आत्मिक दुनिया से आए हैं और आत्मिक दुनिया में वापस जाते हैं, जहाँ पे हमारा जो एक जो इनहैबिटेशन है और हैबिटेशन है, और वहां पे हमको जाना है। तो ब्रदर्स सिस्टर्स, हम लोगों को ऐसा जीवन जीना है जहां पे हम लोग आफ्टर जो हमारा फ्लैश का गारमेंट है छोड़ देते हैं, तो तभी भी हम लोग जीवन एक अच्छा जीवन जिए ब्रदर्स सिस्टर्स, क्योंकि वो अनंत काल का जीवन है ब्रदर्स सिस्टर्स। सारे धार्मिक ग्रंथ यही कहते हैं कि स्वर्ग भी है और नरक भी है। जो लोग डिनाई करते हैं उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, परंतु ये एक आत्मिक रियलिटी है कि स्वर्ग नरक है, और हमें ऐसे 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 जीवन शैली जीनी है जो कि परमेश्वर से जो लगाव हो, परमेश्वर की बातों को समझे, परमेश्वर की बातों को और परमेश्वर के सिद्धांतों को जो हमारे भलाई के लिए रखा है उसको हम समझे ब्रदर्स सिस्टर्स। और हमें मालूम है कि हम सब लोग पापी हैं, किसी न किसी प्रकार से हम शब्दों से, आंखों से और सोच से, बोल से पाप करते हैं ब्रदर्स सिस्टर्स। और हम लोग एक्सक्यूज देते हैं कि परमेश्वर को चलता है सब कुछ, परंतु परमेश्वर जो है पवित्र है, परमेश्वर को ये सब नहीं भाता है ब्रदर्स सिस्टर्स। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य जाति जो है यहाँ पे पृथ्वी पे जिसको पैदा हुआ है वो नाश ना हो, परंतु वो अनंत काल जीवन पाए। अनंत काल जीवन मतलब होता है कि जीवन में जब हम यहाँ पृथ्वी पे रहते हैं फ्लैश का सूट पहन के, तो अच्छा जीवन जिए, फलवंत जीवन जिए ब्रदर्स सिस्टर्स। कोई बीमारी हमारे निकट ना आए, और हम उस अधिकार में जिए जिसके लिए हमें बनाया गया ब्रदर्स सिस्टर्स। और उसके बाद जब हमारा मृत्यु हो जाता है, जब हम आत्मिक जीवन में वापस प्रवेश करते हैं, हमारा जब जजमेंट होता है, हम भी जो है स्वर्ग के नागरिक बने ब्रदर्स सिस्टर्स। इसीलिए परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान कर दिया, क्योंकि पाप की जो मजदूरी होती है मृत्यु होती है ब्रदर्स सिस्टर्स। मृत्यु किसी भी फॉर्म में आ सकता है। मृत्यु का मतलब जो है फिजिकल डेथ भी होता है और इटर्नल डेथ भी होता है। इसका मतलब हम इटर्नली सेपरेट हो जाते हैं अपने क्रिएटर से, परमेश्वर से। हम लोग जब इटर्नली सेपरेट हो जाते हैं तो हम लोग डीके होने शुरू होते हैं, हम लोग सड़ना शुरू हो जाते हैं, हमारी जो मानसिक स्थिति है बद से बदतर होना शुरू होती है। हो सकता है लोगों को हम लोग दिखे बहुत फलवंत होते हुए, हमारे पास गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो और हमारे पास शोहरत हो, परंतु जब हम अंदर से परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो वो पैसा भी किसी लाभ का नहीं होता है, हमें नींद नहीं आती है, चैन नहीं आता है, और हमेशा एक विचलित जीवन हम जीते हैं, मार्गदर्शन खो जाता है। और हमें मालूम है कि हम जीवन के बाद जब हमारा फ्लैश जाता है तो हम नरक के लिए डेस्टिन हो जाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग कोई भी अनंत काल से उसके लिए सेपरेट हो जाए, तो इसीलिए उसने अपना इकलौता पुत्र को बलिदान कर दिया, क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह को भेजा, क्योंकि परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, वो कुर्बान हो गया सलीब पे, और हमारे पापों के लिए जो हमारा पाप का जो दंड हमारे ऊपर आना था वो उस पे लादा गया, उसकी वजह से वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृत में से जी उठा और वापस जिंदा होके अब जो है परमेश्वर के दाहिने हाथ पे बैठ गया है, जहां से वो न्याय करने आएगा ब्रदर्स सिस्टर्स। न्याय का जो
जो है समय बहुत ही निकट है। हम लोग देख रहे हैं, आपदाएं आ रही है, पूरा भूमंडल में जो वातावरण चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, लड़ाइयां हो रही है। ये अंतिम समय है ब्रदर्स, आप लोग जाग जाए और अंतिम समय के लिए, अंतिम तैयारी के लिए और आप जाग जाएं। और क्रिएशन है हम लोग, जो हम लोग क्रिएशन है, क्रिएशन से चिल्ड्रन ऑफ गॉड की तरफ अग्रसर हों, प्रभु की अग्रसर हों और अपने आप को, पाप को मान ले कि हम पापी हैं। दूसरा स्टेप है कि हम उस बलिदान को जो परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने हम सबके लिए, जो सृष्टि करता है उस सबके लिए उसने हमारे लिए क्या, उसको मान ले उस बलिदान को और अपने आप को हम्बल करके, अपने आप को एक विनम्र करके उनके चरणों में आए, तो परमेश्वर हमारे सारे पाप को आत्मिक रीति से हटाने के तत्पर है। उसी समय जब आप निवेदन करते हुए और विनम्रता पूर्वक परमेश्वर के चरणों में प्रवेश करते हैं, तो परमेश्वर उसको देखता है। परमेश्वर आपकी आंखों को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर को आपकी हर एक सांस, हर एक बात, हर एक सोच से वाकिफ है ब्रदर्स सिस्टर्स, परंतु वो अपनी आत्मिक सिद्धांतों से बंधा हुआ है, उससे बंधा हुआ है और आत्मिक सिद्धांत के हिसाब से ही दुनिया चलती है। हमारी सोच से, हमारी इमोशन से दुनिया नहीं चलती है। परमेश्वर इज बाउंड बाय द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। तो ब्रदर्स सिस्टर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उस जो है सैल्वेशन को, उस पाप की क्षमा को आज ही ग्रहण करें ब्रदर्स सिस्टर्स, जो कि फ्री है। आप लोग परमेश्वर के यहोवा के समक्ष आए और उस बलिदान को, प्रभु यीशु मसीह को जो सलीब पे कुर्बानी दिया था, उसको ग्रहण करें और अपने आप को जो है सैल्वेशन को पाएं, उद्धार को पाएं। ब्रदर्स सिस्टर्स, कोई एक रिचुअल नहीं है, ये कोई एक आत्मिक जो अफवाह नहीं है ब्रदर्स सिस्टर्स, परंतु ये आत्मिक रियलिटी है ब्रदर्स सिस्टर्स। और जैसे आप करते हैं, आत्मिक रूप से आप चंगे हो जाते हैं, आत्मिक रूप से आपकी जो मैल है, जो गंदगी है, जो पाप है, वो धुल जाते हैं आत्मिक दुनिया में और परमेश्वर आपको एक धर्मी जन ठहराता है ब्रदर्स सिस्टर्स। और यही नहीं ब्रदर्स, खत्म होता है चीजें, इसी के साथ और चीजें होती है, आपको पावर मिलता है, आपको आत्मिक उन्नति के लिए एक सहायक दिया जाता है जिसको पवित्र आत्मा कहते हैं। और जो पवित्र आत्मा आपके शरीर में, आपका आत्मा के साथ जुड़ जाता है और एक हो जाता है और आपको उस मार्गदर्शन में ले जाता है जिसके लिए आप डेस्टिनी हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे भेजा गया है, जिस अच्छे कामों के लिए, अच्छी सोच के लिए, अच्छे विचारों के लिए आपको भेजा गया है और आप प्रभु के साथ संगति रखने के लिए आपको भेजा गया है। तो वो आप बाय डिफॉल्ट आपका इनहेरेंट नेचर हो जाता है। पाप से घृणा करने लगते हैं, पाप की जो प्रवृत्ति से आप घृणा करने लगते हैं और अगर गलती से ये पाप हो जाए तो आप माफी मांगते हैं। ब्रदर्स सिस्टर्स, इट इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। आप इसको समझेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो क्रिएशन से जो है आप चिल्ड्रन ऑफ गॉड बन जाते हैं, आप परमेश्वर के संतान बन जाते हैं और परमेश्वर अपनी संतान के लिए सारा ब्रह्मांड उड़ेल देता है, सारे जो हेवंस खोल देता है, सारे स्टोर हाउसेस खोल देता है। आपको पता नहीं चलेगा, आप जब मिट्टी से जो है, आप जो आर्थिक तंगी से कब आप आर्थिक उन्नति के ऊपर अग्रसर हो जाएगा पता नहीं चलेगा। आपको पता नहीं चलेगा, इतना फेवर गॉड का आएगा कि आप सोचेंगे ये हो कैसे गया, क्योंकि दुनिया आत्मिक है, पैसा भी आत्मिक है, हर शौहरत आत्मिक है ब्रदर्स सिस्टर्स। इट इज एन एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम लोग एटम्स के बने हैं। एटम्स के अंदर होता है न्यूक्लियस, होता है न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। और हम साइंस की बात करें तो हर चीज एक एनर्जी का ही रूप है ब्रदर्स सिस्टर्स। और गॉड इज वॉचिंग ओवर यू ब्रदर्स सिस्टर्स टू रिपेंट। आप लोग रिपेंट करें, हम लोग पापों की क्षमा पाएं और उस उन्नति के लिए और उस जो है जगह जहां पे प्रभु ने हमारे लिए अच्छे से अच्छी चीज तैयार किया है, तो जीवन में रहते हुए भी, फ्लैश के सूट में रहते हुए भी हम लोग अच्छे काम करें, प्रभु से संगति रखें, माफी मांगे और क्रिएटर के साथ जुड़ जाएं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने। और उसके बाद जब हमारा फ्लैश का सूट हट जाता है, लाइफ लिविंग फोर्स जो है हट जाता है, और जब हम आत्मिक दुनिया में जाते हैं तो हम लोग हेवन में रहें, हम लोग स्वर्ग में जाएं और वहां पे अनंत काल जीवन पाएं। और भी आगे आने वाले टाइम में आपको मैं वीडियो शेयर करूंगा, बहुत सारे टूल्स हैं। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, एक्सीलेंस टू ब्रेन रिवायरिंग, ब्रेन को रिवायर कैसे करें और आत्मिक दुनिया में आत्मिक उन्नति के लिए कैसे आप अग्रसर हों। तब तक ले शलोम एंड हैव अ ग्रेट डे।